दिल्ली की सर्द रातें यूँ तो सबको रज़ाई के अंदर समा जाने को मजबूर कर देती है, लेकिन उस रात की सर्दी किसी और की वजह से ज़्यादा तीखी थी, क्योंकि उस घर में मोहब्बत, तन्हाई और एक राज की कंबल में सांसें ले रही थी। 23 साल का आरव अपने पिता की मौत के बाद बिल्कुल बदल गया था। पहले मस्तमौला लड़का अब शांत, जिम्मेदार और गंभीर हो गया था। माँ संध्या भी अब अकेली हो गई थी। पति की मौत ने जैसे उनके जीवन की सारी रंगत छीन ली थी। एक रात की बात है, जनवरी की ठंडी हवा खिड़कियों से सिरहन की तरह कमरे में घुस रही थी। बिजली भी गुल थी। आरव अपने कमरे में कंबल ओढ़े किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आरव बेटा, बहुत ठंड लग रही है, आज तेरे पास आ जाऊं क्या? आरव ने दरवाज़ा खोला। माँ काँप रही थी। बिना कुछ कहे उसने कंबल उठाया और माँ को अंदर बुला लिया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। माँ बहुत घबराई हुई थी। उनके हाथ काँप रहे थे, चेहरा उतरा हुआ था। माँ, सब ठीक है? हाँ बेटा, बस कुछ यादें तड़पा रही है। आरव ने माँ का हाथ थाम लिया। तभी दरवाजे पे अचानक जोर से खटखट हुई। इतनी रात को कौन? आरव ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसने बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और होठ काँप रहे थे। क्या मैं संध्या जी से मिल सकती हूँ? आप कौन? मैं उनकी बहन रचना हूँ। आरव चौंक गया। उसे कभी बताया ही नहीं गया था कि माँ की कोई बहन भी है। वो औरत अंदर आई और संध्या माँ से लिपट कर रोने लगी। दीदी, अब नहीं छिपाइए, अब आरव को सब बताना ही होगा। आरव स्तब्ध। क्या बताना है? संध्या माँ ने धीमे स्वर में कहा। जिस आदमी को तुम अपना पिता मानते रहे, वो दरअसल तुम्हारे सगे पिता नहीं था। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे असली पिता मेरे कॉलेज के प्रेमी थे, लेकिन समाज, परिवार और जिम्मेदारी ने हमें अलग कर दिया। मजबूरी ने मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली थी। उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, पर अब वो नहीं रहे और मैं हर रात उस गलती के बोझ में घुट रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे आज भी आप पर फ़क्र है। आपने अकेले मुझे पाला, मेरी ज़िंदगी बनाई। मेरा रिश्ता खून से नहीं, आपके प्यार से जुड़ा है। तभी रचना बोली, आरव, तुम्हारे असली पिता अब विदेश से लौट आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन आरव अपने असली पिता विक्रम से मिला। सामने एक शांत, सरल पर आंखों में पछतावे वाला इंसान था। माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारे बचपन का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन क्या मैं अब तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? आरव ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। देर से सही, पर अब सही वक्त है। अगली सुबह आरव की आंखें रात की सच्चाई से बोझिल थी, लेकिन दिल हल्का था। कम से कम अब सब कुछ साफ था। उसने पहली बार अपनी माँ को खुलकर मुस्कुराते देखा, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अधूरापन अभी भी था, कोई ऐसा राज जो अब भी उनके होठों पर नहीं आ सका था। माँ, क्या आप अब खुश हैं? संध्या ने बेटे की आंखों में देखा। बेटा, मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ खोया है, पर तुझे पाकर सब कुछ पाया है। बस अब एक ही ख्वाहिश है, तुझे किसी के साथ खुश देखना। आरव मुस्कुरा दिया। माँ एक लड़की है, लेकिन बात अब तक दिल में ही दबा कर रखी थी। संध्या चौंकी। कौन है वो? आरव ने तस्वीर निकाली। एक प्यारी मासूम सी लड़की, आसना। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। प्यार तो था, पर मेरी पारिवारिक हालत देखकर मैंने खुद पीछे हटने का फैसला किया था। अब कुछ नहीं छिपाना बेटे, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो बात करो। उधर आसना के घर आसना भी उस रात अपने सपने में आरव को देख चुकी थी। उसकी यादें अब भी उसके तकिए के नीचे थी, तस्वीरें, पुराने मैसेज और एक अधूरी चिट्ठी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आरव, हाँ, इतने सालों बाद मैं खुद को अब और रोक नहीं सका। जो अधूरी कहानी थी वो अब पूरी करनी है। पर तुमने अचानक बात क्यों तोड़ दी? मुझे डर था कि मेरे हालात तुम्हें तकलीफ़ देंगे, लेकिन अब मैं एक नया आरव हूँ। माँ को मैंने सब बता दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी बहू बनो। आसना की आंखें भर आई जब संध्या को आसना की तस्वीर दिखाई गई। उन्होंने ठंडी सांस ली। आरव, ये लड़की मुझे जानी पहचानी लगती है। क्या मतलब माँ? ये तो रचना की बेटी है। क्या? हाँ, तुम्हारी मौसी की बेटी। और अगर देखा जाए तो आरव का सिर घूमने लगा।
मतलब मैं और आसना नहीं बेटा, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन समाज के हिसाब से लोग सवाल उठाएंगे। आसना के घर भी तूफान आ चुका था। रचना ने भी पहचान लिया कि आरव कौन है। तुम मुझसे दूर रहो आसना, रिश्तों की मर्यादा होती है। लेकिन आसना डट गई। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और खून का रिश्ता नहीं है, तो समाज को बीच में आने का हक नहीं। फैसले का दिन। संध्या, विक्रम, रचना और आसना, आरव सब एक ही कमरे में बैठे थे। संध्या, मैं माँ हूँ, पर साथ ही एक औरत भी। मैं जानती हूँ प्यार की तड़प क्या होती है। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं। विक्रम, अगर मेरी गलती से कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया था, तो आज मेरा बेटा वही रिश्ता मुकम्मल कर रहा है। मैं उसका साथ दूंगा। रचना ने चुप्पी तोड़ी। अगर मेरी बेटी की खुशी आरव में है, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। 6 महीने बाद शादी का दिन। दिल्ली की वही सर्दियाँ, पर इस बार रजाई में सिर्फ सर्दी नहीं थी, मोहब्बत की गर्मी भी थी। आरव और आसना ने 7 फेरे लिए। संध्या की आंखों में संतोष था। कंबल में एक रात जो सिर्फ तन्हाई से भरी थी, आज उसी कंबल में रिश्तों की गर्मी, मोहब्बत और पूरा परिवार एक साथ था। अंतिम पंक्तियाँ। हर सर्द रात की सुबह होती है और हर अधूरी कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। बस ज़रूरत होती है सच को अपनाने की और मोहब्बत को समझने की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।